दिल्ली में बिजली के नए कनेक्शनों को लेकर दिल्ली की जनता काफ़ी लंबे समय से इन समस्याओं का सामना करती आ रही थी, लेकिन उन समस्याओं को देखते हुए युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरों ने आवाज़ उठाई दिल्ली की जनता के लिए। उन्होंने पहले भी एक बार कोर्ट में केस फाइल किया था, उसके बाद में उन्होंने दिल्ली एलजी विनय सक्सेना को कई शिकायतें दी। इसके बाद से लगातार अब्दुल अमीर अमीरों संघर्ष करते आ रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता को आखिर बिजली के नए कनेक्शन क्यों नहीं पर्याप्त किए जाते, इतनी लंबी लंबी जिस तरह की लिस्ट फहरिस्त उनसे मांगी जाती है, एनओसियाँ मांगी जाती हैं, उसको लेकर अब्दुल अमीर अमीरों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिस पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एलजी ने संज्ञान लेते हुए कल कुछ आदेश पारित किए हैं। क्या वो आदेश पारित किए हैं, इसके लिए हमारे साथ अब्दुल अमीर अमीरों मौजूद हैं। अब्दुल अमीर अमीरों जी, आपने दिल्ली की जनता की बिजली कनेक्शन की समस्याओं को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष किया है, कोर्ट का दरवाज़ा भी आपने खटखटाया, इसके अलावा आपने कई शिकायतें भी संबंधित विभागों को दी है। अब जो एलजी ने जो कल आदेश पारित किए हैं, क्या वो आदेश पारित किए हैं और किन समस्याओं को देखते हुए आपने ये बीड़ा उठाया? भाई मैंने जैसे 2019 के अंदर केस डाला था पहले भी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी मिली और 2021 को केस हमारे हक में भी आ गया। दिल्ली वालों को 7 मीटर लगाए गए थे 15 मीटर के अंदर अंदर। अब फिर दोबारा परेशानी आ गई है भाई, ये एमसीडी बुक है, एमसीडी बुक है, एमसीडी बुक है, सारे ही चक्कर है। ठीक है, हम कहते हैं एमसीडी बुक है। जब तुम एमसीडी बिल्डिंग बुक कर रहा हो, कोई बात नहीं बुक कर रहा हो, इन पे मीटर कैसे लग गए? एमसीडी बुक के अंदर ये मीटर लग रहे हैं। अभी लिस्ट और तैयार हो रही है, बहुत सारे लोग हैं। जब इन पे लिस्ट, जब मीटर इस पे लगा रहा हो, हमारा मतलब ये कहना है कि इन पे भी लगाओ। भाई बिल्डर माफिया के खिलाफ, बिल्डर माफिया जो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये, 75,000 रुपये दे रहे हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब इतने मीटर तुम लगा रहे हो मालदार आदमियों के, बिल्डर लोबी के, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो नहीं देता। गरीब आदमी तो 4200 4500 भी किस तरह देता वो जानता। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की है, जब तुमने इस बिल्डिंग पे मीटर लगाए, कोई डीडीए की प्रॉपर्टी है, इस पर कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तुम मीटर लगा रहे हो। अब कोई आम आदमी चला जाता है, कहते हैं एनओसी लाओ, परमिशन लाओ, ये लाओ वो लाओ। ये क्या तरीका हुआ? हम इस बात की लड़ाई लेके चल रहे हैं। अमीर साहब, कल जिस तरह दिल्ली के एलजी ने आदेश दिए हैं, डीडीए लैंड पर जो है डीडीए की एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या अन्य कोई सरकारी एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या लगता है दिल्ली की जनता को अब कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। हमने एलजी साहब को कंप्लेंट दी थी 28/9 को, ये रही। हमने 28/9 को कंप्लेंट करी थी, उसको ट्विटर पे भी डाला, इनके मेल भी करी है, ये रही। सीओ को भी करी, सीएम को भी करी, गवर्नर साहब को भी करी थी, हमने मेल कर रखी है सारी। ये सीएम साहब का करी थी, हमने ट्विटर पे भी डाली, मेल पे भी करी, कंप्लेंट भी बाकायदा स्पीड पोस्ट करी, बाय हैंड भी देकर आए, मतलब अपना काम अपना पूरा कर रखा है। अब दिल्ली में एलजी साहब ने क्या निकाला है, डीडीए की लैंड पे या किसी चीज़ पे होगा, जब अनऑथराइज बिल्डिंग है, तुम डीडीए की लैंड पर अनऑथराइज बनी हुई है, इनमें कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, तो आम आदमी को भी ज़रूरत नहीं है। जो आम आदमी की जो अनऑथराइज बिल्डिंगें बनी हुई है, पूरी दिल्ली में अनऑथराइज जो बनी हुई है, तो मीटर क्यों रोक रहा हो? पूरी बिल्डिंगें ख़त्म कर दो, फिर गाँव कहीं और बसा दो। अभी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है, दिल्ली और एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी सरकार है, जिन्होंने लेंटर माफिया ख़त्म करने की बात की थी, लेंटर प्रथा ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन अवैध निर्माण अभी भी जारी है। सवाल यह है सबसे बड़ा कि अगर परमिशन नहीं मिलती तो 5 मंजिला इमारत क्यों बनाई जाती है, और अगर बनाई जाती है परमिशन से तो उनको मीटर के लिए एनओसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब वही तो चक्कर है, करप्शन चाहिए, करप्शन पैसों का चाहिए। जब पैसे दोगे तो सारे काम होंगे, जब पैसे नहीं दोगे, आम पार्टी तो ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। अब गाड़ी का मैं लाइसेंस बनवाने का 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं लाइसेंस बनाने के। कह रही हमने नेट से कर दिया, नेट से कराओ, ये कराओ वो कराओ। कहाँ कर दिया? पहले से ज़्यादा करप्शन हो गया। एमसीडी के अंदर क्या देख लो, बिल्डिंग माफिया जितनी भी बन रहे हैं, सारे बिल्डिंगें बन रही हैं, काउंसलर बनवा रहे हैं, सारे एमएलए बनवा रहे हैं। क्या है? मीटर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। बस जब डीडीए के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, डीडीए को मैं कहता हूँ, एलजी साहब को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने कुछ तो काम करा, किसी को भला हुआ। अब कल रिपोर्ट आएगी किस किस के अंदर कौन कौन सी इलाके में कौन कौन सी एनओसी लेंगे या देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी कंप्लेंट तो कर दी, हमने कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू कर रखी है। अगर एलजी साहब अगर कोई सीएम के यहाँ से कहीं से भी हमारा कोई मसला हल होता है, ठीक है, नहीं होगा तो हम तो कोर्ट जाएंगे। हमने प्याज डालने जनहित में, तो जनहित डालेंगे।
अमीरों साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली के नए कनेक्शन के नहीं है। दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा जब कनेक्शन मांगने जाते हैं तो उनसे मोटी वसूली की जो डिमांड की जाती है, इस सब पर आपके क्या नज़र है? उसी की लड़ाई तो लड़ना है भाई। जब कोर्ट में जरा वसूली मांग रहा है, बिल्डिंग बुक है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है यार? हम हॉस्टैग बिल्डिंग रजिस्ट्री करा रहे हैं, हॉस्टैग भी दे रहा है, रेवेन्यू भी दे रहा है, और अल्लाह आपका कर रहा है, जो एमसीडी का चार्ज होता है, स्टाम्प पेपर ड्यूटी देते हैं, सब देते हैं। जो बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन चार्ज होता है दिल्ली का, वो जो बिल्डिंग में मटेरियल लगा रहा है उसके ही पैसे हम दे रहे हैं। जब सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, हॉस्टैक्स हम दे रहे हैं, तो बिजली वाले हमारे से एनओसी मांगने वाले कौन है? और चलो ठीक है, एनओसी मांग रहा हो, सबसे एनओसी लो ना। मन चाहे तो लगेगा नहीं मीटर, तो जिसका चाहो तुम उसका लगाओगे, जो तुम्हें पैसे दे देगा। जो जिम्मेदार आदमी इसके अंदर ऐसे काम करेंगे तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? अमीरों साहब, आपने जो शिकायत एलजी को दी है, शिकायत में क्या मांगे आपने? मुख्य क्या मांगे की है? हमने ये मांगे, दिल्ली में मीटर सबका लगना चाहिए, चूस नहीं होना चाहिए किसी का भी आदमी का, गरीब आदमी का, मालदार आदमी का, जिसके एक कानून एक देश, सबका साथ सबका विकास, ये होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आपने जो मांग की है कि कब कितने समय तक वो पूरी हो पाएगी? हमने एलजी साहब से डिमांड मांगी है, और कल हम जाएंगे इनसे अपार्टमेंट के लिए बात करने के लिए। कल हमें अपार्टमेंट मिल जाता है 2 दिन का, 4 दिन का, जब भी मिल जाता है तो हम अपार्टमेंट लेके इनको सारी ये दिल्ली के हालात को रोशनी डालेंगे। ये भाई इस तरह की परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो अच्छे से वो भी जानते हैं, वो भी रहने वाले ही हैं कहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो इलाके की समस्या उनके आगे रखेंगे। खास करके बात करें पुरानी दिल्ली में 5-5, 6-6 मंजिला इमारत हैं, क्या लगता है आपको 5-6 मंजिल इमारत पर भी मीटर देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब भाई बिल्डरों को लग रहा है, तो उन्हें बिल्डरों माफियाओं को 5-5 मंजिल में मीटर लगा रखा है। ये रहे देखो, मैं तो ऑन रिकॉर्ड पेपर बोलता हूँ, जब 6ठी मंजिल में मीटर लगा हुआ है तो हमारा क्यों नहीं लगा गरीब आदमी का? ये लो, ये येलो कलर का है, ये बिल है इसका। जब बिल्डर आप माफिया के तुम्हें 6-6 मंजिल में मीटर लगा दिया, गरीब आदमी क्यों नहीं लगाओगे भाई? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? फांसी लगाए, मरे, आत्महत्या करे। छोटे छोटे बच्चे हैं गरीबों के पास, पैसे मीटर लगवाने के। बाखुदा मेरे पास ऐसे ऐसे औरतें आई हैं, ऐसे मैंने पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, मैंने जिसका रिजेक्ट हुआ मेरे पास आके फार्म दे के जाओ। रात को चौक पर 9:30 से 10:30 11 तक बैठता हूँ रोज डेली। अमीरों साहब, अगर आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे? भाई जैसे ये मैंने 21 में 19 में न्यायालय हाई कोर्ट गया था, फिर जाऊँगा दोबारा। पब्लिक हित में काम करना है, और पब्लिक हित में काम करूँगा। देश के जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी को हल करना होगा, ये हमारा टारगेट है। जी हाँ, बड़ा सवाल है। दिल्ली की अगर बात करें तो ख़ास करके दिल्ली की जनता बिजली के नए कनेक्शनों को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। एक लंबी फहरिस्त उनको दे दी जाती है, एनओसी, चाहे वो डीडी की हो, चाहे वो फायर स्टेशन की हो, उस एनओसी मांगी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि एनओसी प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बिजली विभाग जो है वो मोटी मोटी और लंबी लंबी वसूली के नाम पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डालने का काम करता है, जिसको लेकर अब युवा समिति, संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल अमीर अमीरों, उन्होंने आवाज़ उठाई है, एलजी को भी शिकायत दर्ज कराई है। और अमीरों का साफ कहना है कि अगर उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है तो वो न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन इरशाद के साथ इरफान।